भृगु ऋषि की भविष्यवाणी 31 मार्च के बाद बदल जाएगा युग का चक्र। भारतीय सनातन परंपरा में ऋषियों को केवल तपस्वी नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी भी माना गया है। इनमें एक नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। महामुनि भृगु ऋषि का भृगु ऋषि न केवल ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, बल्कि उन्हें भृगु संहिता के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संपूर्ण मानव जाति का भविष्य लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भृगु ऋषि ने युग परिवर्तन की एक गुप्त भविष्यवाणी भी की थी? और क्या ये भविष्यवाणी 31 मार्च के बाद से जुड़ी हुई है? आइए इस रहस्यमय कथा के परत दर परत पर्दा उठाते हैं। भृगु संहिता एक दिव्य ज्योतिष ग्रंथ। भृगु संहिता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान को विस्तार से लिखा गया है। कहा जाता है कि ये ग्रंथ ऋषि भृगु ने अपने दिव्य ध्यान और तपस्या के माध्यम से त्रिकाल को देखकर लिखा था। इसमें लाखों लोगों के नाम, जन, समय, ग्रहों की स्थिति और उनके जीवन के सभी उतार चढ़ाव वर्णित है। किंवदंती कहती है कि भृगु संहिता में केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि युग परिवर्तन और पृथ्वी पर होने वाली बड़ी घटनाएं भी पहले से ही दर्ज है। युग चक्र क्या है? सनातन धर्म काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का एक निश्चित समय है। सत्ययुग सबसे लंबा और सबसे पवित्र युग माना जाता है। वही कलयुग सबसे छोटा और सबसे पतनशील युग है। प्राणों के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब युग का चक्र बदलता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कलयुग समाप्ति की ओर है और एक नया युग आरंभ होने वाला है? 31 मार्च भविष्यवाणी का दिन। कुछ प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों और ज्योतिषियों के अनुसार 31 मार्च के बाद एक विशेष खगोलीय घटना घटित होती है जहां शनि, बृहस्पति और सूर्य विशेष स्थिति में आते हैं। ऐसी स्थिति हर कुछ 100 वर्षों में एक बार बनती है। ये भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने इस दिन को चक्र परिवर्तन का संकेतक बताया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि 31 मार्च के बाद धरती की ऊर्जा में गहरा परिवर्तन आता है। इस दिन सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच एक सूक्ष्म युद्ध छिड़ता है। भृगु संहिता के कुछ अंशों में संकेत है कि जब इस तिथि को 3 विशेष ग्रह एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब एक नया चक्र आरंभ होता है, या तो विनाश का या नवजागरण का। युग परिवर्तन के संकेत अगर हम आज की दुनिया को देखें तो लगता है कि हम एक गहरे मोड़ पर खड़े हैं। चारों ओर असंतुलन, युद्ध, भूकंप, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता और आध्यात्मिक शून्यता छाई हुई है। ये सभी लक्षण युग परिवर्तन के संकेत माने जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य का धर्म से विश्वास उठ जाएगा, परिवार टूट जाएंगे और लोभ, मोह, क्रोधी समाज के मूल्य बन जाएंगे। क्या ये समाज नहीं हो रहा? लेकिन हर अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। कल की अवतार और नई शुरुआत। भृगु संहिता में एक और भविष्य यवाणी है, वह है कल की अवतार की। ये कहा गया है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। उनका आगमन एक सफेद घोड़े पर होगा और वे अधर्मियों का सहारा कर एक नए युग की स्थापना करेंगे। 31 मार्च को कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कल की ऊर्जा का बीज पृथ्वी पर सक्रिय हो जाएगा। ये कोई प्रत्यक्ष अवतार नहीं बल्कि एक चेतना होगी जो मानवों को धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित करेगी। क्या करना चाहिए हमें? यदि युग परिवर्तन निकट है तो ये समय है आत्मनिरीक्षण का। ये समय है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, धर्म की ओर लौटने का और उस चेतना को जागृत करने का जो सदियों से हमारे भीतर सुखद है। संकेत साफ है, ब्रह्मांड बोल रहा है। भृगु ऋषि की भविष्यवाणी हमें चेतावनी दे रही है कि या तो हम जाग जाएं या फिर एक नया चक्र हमें बलपूर्वक जगा देगा। 31 मार्च कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन संभवतः उस चक्र का आरंभ बिंदु हो सकता है जो कलयुग को समेटकर एक नवयुग की ओर हमें अग्रसर करे। भृगु ऋषि की भविष्यवाणियों को केवल मिथक मानना भूल होगी। जब आस्था, विज्ञान और अध्यात्म सत्रह खड़े होते हैं तब सच्ची का द्वार खोलता है। तो क्या आप तैयार हैं उस युग परिवर्तन के स्वागत के लिए? क्या आप सुन पा रहे हैं ब्रह्मांड की वो पुकार जो कह रही है, जागो, समय बदलने वाला है। जानिए भृगु ऋषि की चेतावनी। एक रहस्यमय भविष्यवाणी की कथा बहुत समय पहले की बात है। देवताओं का स्वर्गलोक, ऋषियों का तप और पृथ्वी पर धर्म की स्थिरता, ये सब एक संतुलन में थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने समस्त ब्रह्मांड को झकझोर दिया। ये घटना थी भृगु ऋषि का क्रोध और उनकी चेतावनी। भृगु ऋषि सप्तऋषियों में से एक परम ज्ञानी, त्रिकालदर्शी और अत्यंत तपस्वी थे। वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि ब्रह्मा जी की संतान और वेदों के ज्ञाता थे। एक बार की बात है जब देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में भ्रम और अधर्म बढ़ने लगा, तब
एक महायज्ञ का आयोजन किया गया जहां यह तय होना था कि कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। यही निर्णय लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा गया। वे पहले ब्रह्मा लोक पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर भी क्रोध में थे, क्योंकि भृगु ऋषि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लेकिन भृगु ऋषि चुपचाप वहां से चले गए। फिर वे शिव लोक पहुंचे। शिव जी को भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया और शिव जी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया, परंतु पार्ती जी ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। अंत में भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु शेषना की शैया पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वहां पहुंचते ही भगवान विष्णु की छाती पर पाव से प्रहार कर दिया। सब चकित रह गए, लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा करें, आपकी कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी। ये देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ये सत्य स्पष्ट हो गया, विष्णु ही परमात्मा है जो क्षमाशील है, प्रेममय है और जिनमें अहंकार का लेस भी नहीं। लेकिन इसी के साथ भृगु ऋषि ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आज तो आपने मेरे क्रोध को सह लिया, लेकिन आने वाले युगों में जब अधर्म बढ़ेगा, जब मानव अपने अहंकार में डूब जाएगा, तब क्या आप भी इसी तरह शांत रहेंगे? जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब क्या आप फिर से अवतार नहीं लेंगे? भृगु ऋषि ने भविष्यवाणी की, जब कलयुग की अंतिम सांसें चलेंगी, जब मनुष्य का धर्मोपदेत हो जाएगा, जब सत्य केवल शब्दों में रहेगा और कर्मों से विलुप्त हो जाएगा, तब आप कल्कि के रूप में पुनः अवतरित होंगे। इस चेतावनी के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मांड में एक अदृश्य सन्नाटा फैल गया। देवताओं को भी ये ज्ञात हो गया कि कलयुग के अंत में एक महासंग्राम होना तय है। कहानी का मध्य भाग, आज का समय। आज हम 2025 के युग में खड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भृगु ऋषि की चेतावनी सच होती जा रही है? सत्य का हारास, लालच का विस्तार, धर्म का व्यापार और मानवता का पतन, प्रकृति के असंतुलन, भूकंप, महामारी, युद्ध और नैतिक मूल्यों का क्षरण। क्या ये वही समय नहीं जिसके बारे में भृगु ऋषि ने हजारों वर्षों पहले चेताया था? कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार जन ले चुके हैं, वे अभी सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन समय आने पर वे अपने स्वरूप में प्रकट होंगे। जैसे राम और कृष्ण ने समय का इंतजार किया, वैसे ही कल की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भृगु ऋषि की चेतावनी केवल चेतावनी नहीं थी, वो एक संकेत थी, एक दिव्य अलार्म जो समय समय पर हमें जगाने आता है। ये हम पर है कि हम इस चेतावनी को सुने समझे और अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा को पुनः स्थापित करें। आज जब हम भृगु ऋषि की भविष्यवाणी की ओर देखते हैं, तो ये केवल पौराणिक कथा नहीं लगती, ये एक दर्पण है जिसमें हम अपने युग की तस्वीर देख सकते हैं। क्या हम तैयार हैं उस समय के लिए जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई होगी? क्या हम उस चेतावनी को सुन पाएंगे जो हजारों वर्ष पूर्व दी गई थी? भविष्य की राह उन्हीं के लिए खुलेगी जो भूत और वर्तमान की चेतावनी को समझ पाएंगे। कमेंट में लिखिए, कौन सा बदलाव आपको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो जागना चाहता है।